बॉलीवुड पर किसकी टेढ़ी नजर है, किस तरह का नेपोटिज्म है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या ने पूरे परत दर परत बॉलीवुड की पीछे की काली हकीकत को खोल कर रख दिया है। जिस तरीके से बॉलीवुड में अक्सर चर्चा का विषय बना रहा है कि बॉलीवुड में कुछ परिवारों का कब्जा है, कुछ प्रोडक्शन हाउस का कब्जा है, जो अपने चहेते अपने परिवार के सदस्यों को रोल दिलाते हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो नया टैलेंट है वो छुप जाता है, वो डिप्रेशन में आता है। और जिसकी हकीकत के रूप में सुशांत सिंह की जो मौत है उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, न केवल बॉलीवुड पर बल्कि सोचने पर कि क्या नए टैलेंट के लिए कोई भविष्य नहीं है इस बॉलीवुड में। जो ग्लैमर की दुनिया जो हम सभी को आकर्षित करती है, जिस फिल्मों से हम अपने आप को रिलेट करते हैं, क्या उस फिल्म के पीछे का जो पर्दा है उसके पीछे की काली हकीकत क्या है। सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है उसके बाद लगातार बॉलीवुड बेवाक वाचाल हो चुका है। कंगना रनौत ने जिस तरीके से बयानबाजी की है कि सुशांत सिंह की वो आत्महत्या नहीं है बल्कि मौत है, उकसाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी फिल्मों को छीना जा रहा था, जिस तरीके से लगातार वो डिप्रेशन का बताया जा रहा, दवाई ले रहे थे, शिकार थे, उसके पीछे की हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जिस तरीके से अभी जांच चल रही है। लेकिन पहले कंगना रनौत, फिर शेखर कपूर, फिर अब प्रकाश राज ने बयान दिया है कि वे पिछले कुछ दिनों से परेशान थे और बॉलीवुड में वाकई में कुछ परिवार का कब्जा है, जिस तरीके से प्रोडक्शन हाउस की बात हो रही है। इसी अहम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हमारे कलाकार भोपाल के जो मौजूद हैं, जो लगातार सक्रिय हैं, जो पैनल आई है, हम उनसे जानेंगे कि कितना नेपोटिज्म है और नए कलाकारों को किस तरीके का शोषण का या हम कहें डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने एक सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं कि एक 34 साल का नवयुवक नौजवान जो इंजीनियरिंग से टीवी इंडस्ट्री में आता है और पवित्र रिश्ता जैसे सीरियल से अपनी पहचान बनाता है और दोनों फिल्म से बॉलीवुड में छा जाता है, आखिर क्यों, क्या कारण है कि उसे आत्महत्या या मौत का सहारा लेना पड़ता है। उस मौत के पीछे की हकीकत क्या है ये हम जानेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जानी मानी थिएटर और टीवी एक्ट्रेस सरोज शर्मा जी, जो लगातार फिल्मों में सक्रिय हैं। सरोज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि एक आपने लंबा आपका कहें कि एक लंबा समय थिएटर में, फिल्म, टीवी, इसी के इर्द गिर्द कैमरे के पीछे गुजरा है। भारत भवन पे लगातार आप सक्रिय, रंगमंडल, आप बड़े नाम अगर कहें बीबी कारण साहब से लेकर जितने बड़े नाम है सभी के साथ आपने थिएटर किया है और अब फिल्म और टीवी में लगातार। तो आप क्या मानती, क्या है ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने किस तरह के सवाल खड़े किए? ये खबर सुनते ही सचमुच हम सब बहुत दुखी भी हुए और शॉक्ड हुए क्योंकि सुशांत ने जो यात्रा तय की, जितनी मेहनत की, क्योंकि ये सच है कि बहुत सारे बच्चे बॉम्बे सपने लेकर जाते हैं, उनका कोई गॉडफादर नहीं होता और ऐसे लोगों को 100% से भी ज़्यादा मेहनत करके अपने को खड़ा करना पड़ता है और वहाँ हर रोज़ कंपटीशन है, ये भी कड़वा सच है ना, और इनसिक्योरिटी भी है। तो सुशांत ने जो अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया बेचारे ने, इतना मेहनत करके और एक मुकाम तक पहुंच रहा था, उसने सही राह को पकड़ लिया था। और ऐसी खबरें आ रही है कि वो भाई भतीजावाद है, ये सुनकर मन बहुत दुखित हुआ। क्योंकि बात चाहे थिएटर की करें, चाहे इंडस्ट्री की करें, चाहे फिल्म सीरियल्स की करें, आज अगर कोई एक्टर लंबे समय तक काम करे, जैसे अमिताभ जी हैं, आज भी काम कर रहे हैं, बहुत, मैं कहती हूँ बहुत किस्मत वाले हैं। मैं तो उनको 10 क्या 100 हजार सैल्यूट करती हूँ कि वो अपने दम से हैं और आज इस उम्र में उनकी डिमांड है। मतलब रियली वो एक मिसाल है हमारे सबके लिए। तो मेरा ये कहना है कि एक आदमी अपनी ज़मीन को खुद तलाश करता है। सरोज जी, आपने कहा एक आदमी अपनी जमीन खुद तलाश करता है, एक थिएटर से शुरुआत करता है, टीवी से, और एक लंबा वक्त वो गुजारता है। आपने भी एक लंबा आपका अंतराल रहा है, थिएटर में आप लंबे तक सक्रिय रही हैं, आज टीवी और फिल्म में आप लगातार एक्टिव हैं। आपने कभी इस तरह का सामना किया या आपको कभी एहसास हुआ कि इस इंडस्ट्री में या कास्टिंग में कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद है? क्योंकि कंगना रनौत ने जिस तरीके बेबाकी से बयान दिया है, क्योंकि कंगना को हमेशा कहा जाता है, लेकिन उसने वाकई में वो सच बात को सामने उजागर किया, जिसके बाद पूरा बॉलीवुड या एक आम जनता भी इसको लगातार शेयर कर रही है और ट्रेंड हो रहा है। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और मुझे अच्छा मौका मिला और मैंने फिल्मिस्तान नितिन कक्कड़ जी की अभी नोटबुक, सलमान खान प्रोडक्शन हाउस की फिल्में आप लगातार फिल्मों में काम करें, लेकिन आपको लगता है युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है, जो ये बहस छिड़ गई है, जो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक लगातार बहस चल रही है प्रोडक्शन हाउस को लेकर, भाई बता, जो हम अक्सर देखते आ रहे हैं, परिवारवाद जो चल रहा है, वंशवाद। देखिए, वंशवाद में एक बात मैं और कहूँगी, जिनके फादर ये इंडस्ट्री में हैं, अगर बच्चे में टैलेंट है तो वो तो इस्टेब्लिश होगा, टैलेंट को तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर टैलेंट ही नहीं है तो फादर हो, मदर हो, कोई भी हो, वो
अपने आप आउट भी हो जाते हैं। सरोज जी कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं हो तो वो आउट हो जाता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत तो बहुत टैलेंटेड थे, जिन्होंने प्रूव किया, अपने आप को एस्टैब्लिश किया, फिर उन्हें क्यों इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जब इतना बड़ा एस्टैब्लिश कलाकार ऐसा कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं युवाओं के मनोबल पर तो फर्क पड़ता है। जो नई जनरेशन जो थिएटर और टीवी की और ग्लैमर की दुनिया को आकर्षित है। हमारे साथ रविंद्र माथुर जी मौजूद हैं, जो टीवी फिल्म से जुड़े हुए हैं, ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे कलाकारों ने तैयार किया है। रविंद्र जी, चूंकि जिस तरीके से कंगना ने जो कहा है कि ये आत्महत्या नहीं है, उकसाया गया, और लगातार जैसी बातें आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की बहुत सारी फिल्में शायद उनके हाथ से निकल गई थी, या कहें कि दूसरे प्रोडक्शन हाउस और दबाव था, प्रेशर था। लगातार उनका खुद का एक आईफा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें खुद कहते हुए सुशांत नजर आ रहे हैं कि यहाँ भाई भतीजावाद है और हमें लड़ना है। तो अभी हाल ही में जो खबर भी आई है कि सुशांत सिंह राजपूत की इस मौत के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में कम से कम 8 लोगों पर केस भी दर्ज हुआ है, जिसमें सलमान खान साहब हैं, करण जौहर हैं, एकता कपूर हैं और संजय लीला भंसाली, जिन्हें कहीं ना कहीं इस मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। तो आपका क्या कहना है, आप किस तरीके से लेते हैं इसको, जिस तरह की ये बातें हो रही हैं और प्रोडक्शन हाउस को लेकर बात हो रही है? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जब ये खबर आई तो आज तक आंखें नम हैं, पर्टिकुलर मेरी। और मुझे लगता है कि चूंकि मैं ग्रूमिंग देता हूं तो मैक्सिमम युवा लोग ही मेरे पास आते हैं, वो अपने सपने सजा कर आते हैं और इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो सुशांत की यदि बात करें तो मुझे भी लगता है कि मैंने लगभग सभी फिल्में उनकी देखी हैं, और युवा खास तौर पर अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे किनके साथ? सुशांत के साथ। तो इनके साथ जो हुआ है, और उस चीज़ से मैं भी सहमत हूँ कि इतनी आसानी से दम नहीं तोड़ते कोई, कि जब जो सपने सजाते हैं, और जो सपने जो आंखों में सजाए हैं और खुली आंखों के यदि सपने होते हैं, और जब वो पूरे नहीं होते हैं तो इंसान अपने आप में टूट जाता है। और मुझे लगता है कि सभी के साथ ये चीज़ होती है। नेपोटिज्म की आप बात कर रहे हैं, भाई भतीजावाद की बात कर रहे हैं, काफ़ी हद तक उनके साथ यही सब कुछ हुआ है। और लेकिन सभी को एक तराजू पे नहीं तोला जा सकता है। बहुत लोग हुए हैं, मैं भी इस इंडस्ट्री से। रविंद्र जी, आपने कहा कि सभी को एक तराजू पे नहीं तोला जा सकता, लेकिन जिस तरह की लगातार अब चर्चा आ रही है, बिहार के मुजफ्फरपुर में केस दर्ज हुआ, लगातार बयानबाजी चल रही है कि सलमान साहब, जिनको कहा जाता है कि बीइंग ह्यूमन है, बहुत अच्छा काम करते बीइंग ह्यूमन को, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने खास और उनसे जो चहेते लोग हैं उनको हमेशा प्रमोट करते हैं। तो इंडस्ट्री में अक्सर बातें भी और देखने को भी मिला है, चाहे कोई भी हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह सलमान जिस तरह का, और करण जौहर की जो बात हो रही है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की, कहीं ना कहीं उससे निराशा तो युवाओं में आती है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सरासर विरोध करता हूं। यदि ये वाली बात सही निकलती है तो इसका सरासर विरोध करता हूं। ठीक है कि भाई भतीजा वाली बात है कि कोई अपना, किसी के फादर प्रोड्यूसर है, उनका बेटा को भी एक्टर बनना है या प्रोडक्शन लाइन में जाना है, तो उसका सपोर्ट हो उतना ठीक है। यदि उसमें टैलेंट नहीं है तो जो टैलेंट है उसको नकार कर अपने भाई भतीजों को या परिवार वालों को आगे बढ़ाना, ये सरासर बिल्कुल गलत है। बिल्कुल रविंद्र माथुर जी कह रहे हैं सरासर बिल्कुल गलत है, और वाकई में इंडस्ट्री में जिस तरह की चर्चा चल रही है और जिस तरह का एक, आप कहें कि पूरा एक माहौल बनता जा रहा है, शायद पहले इन जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से लोग इसलिए कतराते थे, डरते थे कि शायद ये दूसरों को काम ना दिलाएं और काम मिलना बंद होगा, और ऐसा अक्सर देखा गया है। चाहे विवेक ओबराय की बात करें, बड़े एक लंबी फेयर लिस्ट है कि अगर इन प्रोडक्शन हाउस या इन बड़े कलाकारों से, बड़े नामों से अगर कोई उलझता है तो वो शायद गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है। हम बात करते हैं, जो कि दोनों कलाकार और दोनों ही बड़े सीनियर हैं, टीवी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए। हमारे साथ यंग जनरेशन की निकिता हमारे साथ बैठी हुई हैं, जो मॉडलिंग के साथ साथ टीवी में भी एक्टिव हैं। हम निकिता से जानना चाहेंगे, निकिता, कितना भाई भतीजावाद होता है, कितना फेवरिज्म होता है, आप किस तरीके से लेते हैं इसको? सर, मैंने अभी तक अपने जितने भी शोज़ किए हैं, कई बार मेरे साथ भी ये हुआ है कि वो मुझे, मतलब वो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद फिर से मुझसे ले ली जाती है। देन उसके बाद मैं खुद भी डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि मैं आगे अब क्या करूँगी। लेकिन जो सुशांत सर ने किया है ये करेक्ट नहीं है। आपने जैसे बोला कि आप भी डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि यंग जनरेशन है, होता ही ऑब्वियसली जब शुरुआत करता है और जहां से उसका एक स्टेबल होना है, उसको खुद को खड़े करना है। तो और भी अपने साथियों को आपने देखा, क्या रीजन था, आपने जानने की कोशिश की, क्या लगा आपको कि क्यों ऐसा हुआ, क्या किसी ने अपने फेवरेट को मौका दिया? नहीं, मुझे ये लगता है कि शायद उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी उनके वीडियोस देखे हैं, कुछ अवार्ड शोज देखे हैं, उसमें सर जब वो जाते थे तो उन्हें साइड में कर दिया जाता था।
और जो हमारे जो पहले से फेमस हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन्हीं को आगे किया जाता है। सरोज जी, निकिता का कहना है कि अक्सर जो सुशांत के इन्होंने देखे हैं और सुशांत को इन्होंने फॉलो किया है, तो बहुत सारे अवार्ड फंक्शन है या किसी भी इतनी उन्होंने अगर फिल्मों की एक फेयर लिस्ट है तो बहुत लंबी है, चाहे छिछोरे फिल्म हो चाहे धोनी हो, बहुत सारी फिल्में उन्होंने की हैं, लेकिन फिर भी कोई अवार्ड या उनके खाते में नहीं आया। उस तरह की जो पब्लिसिटी है जो कहते हैं कि उनको मिलना चाहिए, और फिर एक शो में करण जौहर और आलिया भट्ट भी हंसी मजाक करते हुए नजर आए थे, कौन वो टीवी का एक्टर। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसको क्या मानती हैं आप इसको? ये तो मैंने भी देखा एक अवार्ड में, शाहरुख खान और शाहिद कपूर कर रहे थे एंकरिंग, और सुशांत जी को स्टेज पे बुलाकर लेग पुलिंग हो रही थी सुशांत की। और ऐसा नहीं है, इसके पहले और भी मैंने एक्टरों को देखा, नील, नितिन, मुकेश को के साथ भी शाहरुख जी ने कुछ ऐसा बोला था। तो मुझे भी अच्छा तो नहीं लगा कि एक नया एक्टर आता है, नया लड़का है, आपको उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, आपके अंदर वो बड़प्पन होना चाहिए। अगर ये एंटरटेन कर रहे हैं आप, तो किसी का अपमान करके, उसका मजाक बनाकर एंटरटेन होता है क्या? एक सच्चा कलाकार किसी नए पीढ़ी के कलाकार को मतलब इस तरीके से अपमानित नहीं कर सकता। बड़प्पन होना चाहिए कलाकार। बिल्कुल बिल्कुल, सरोज जी ने जिस तरह की बात की, बड़प्पन होना चाहिए। अगर आप बड़े हो तो आपको नए अपने जो साथियों को आपको आगे बढ़ाना है, उनको मौका देना है, उनको अप्रिशिएट करना, ना कि मजाक उड़ाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कोई कही हुई बात या कोई मजाक कोई दिल पर ले लेता है और उसको सीरियस हो जाता है। ऐसा अक्सर देखा गया है, क्योंकि वो शुरुआत है बॉलीवुड की। तो सरोज जी ने इस बात को इशारा किया है कि बड़े लोगों को समझना होगा, जो सीनियर है, वरिष्ठ है, और उनको नई पीढ़ी से इनसिक्योरिटी की बजाय, इनसिक्योर होने की बजाय उन्हें आगे बढ़ाना हो, क्योंकि अगर ये नए लोग नहीं आएंगे तो आगे आने वाले बॉलीवुड के भविष्य का क्या होगा। रविंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लगातार बातें निकल रही हैं, इसको लेकर बातें हुई सलमान को लेकर, करण जौहर को लेकर भी जो वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है टेलीविजन पे, हम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि जो कॉफी विद करण का एक शो था जिसमें आलिया भट्ट और करण जौहर मजाक करते हुए नजर आए, और उनसे कहा गया था कि आप किसके साथ डेट पे जाना चाहेंगे, किसको पसंद करेंगी। तो इस तरह का मजाक आपको लगता है करना चाहिए जब कोई कलाकार नया आ रहा है साथी? बिल्कुल मजाक वाली जो आप बात कह रहे हैं, तो जैसे सरोज जी ने अभी बताया कि मनोबल बढ़ाना चाहिए। जो नए लोग हैं जो एंटर हो रहे हैं, सीनियर लोगों का फर्ज बनता है एक कंपटीशन हो, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इस तरह से नहीं कि छोटी जगह से आया है या टीवी सीरियल से आया है तो उसको फिल्मों में जगह नहीं मिलना चाहिए। तो भाई यदि उसका टैलेंट है, सबका अपना अपना दायरा होता है, सबका अपना अपना आसमान होता है, जिसके अंदर जितनी काबिलियत होगी उतनी ही वो उड़ान भरेगा। तो जो सीनियर लोग हैं उनको पूरा सपोर्टिव रहना बेहद ज़रूरी है। हाँ, यहाँ मैं बात कहूँगा कि ये हर एक के साथ होता है, ये कहीं ना कहीं होता है कि जो आप नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं कि ये भाई भतीजे वाली बात होती है, लेकिन हमारी जो फील्ड है, जो कलाकार हैं, इमोशंस से भरे होते हैं। और ख़ास तौर पर मैं सुशांत जी के लिए भी कहना चाहूँगी, सुशांत ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। उनको सामना करना चाहिए, यहां डट कर सामना करें। यदि वो विरोध कर रहे हैं तो यदि हमारे अंदर काबिलियत है तो हम अपनी जगह जरूर बनाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी जगह हो, कोई भी फील्ड हो, यदि आपको यदि कोई अगला वाला नकारने की कोशिश कर रहा है पर आपके अंदर टैलेंट के साथ, मैं 1000 बार कहूंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और पैशंस की जो बात की, धैर्य की बात की, वो होना बेहद जरूरी है। रविंद्र जी, आपने पेशेंस की बात की, टैलेंट तो युवाओं में कूद कूद कर बढ़ा है, लेकिन हम देखते हैं कि बॉलीवुड में, ग्लैमर की दुनिया में लाखों युवाओं रोज पहुंचते हैं, बॉलीवुड पहुंचते हैं, मुंबई पहुंचते हैं, लेकिन चंद ही चेहरे हैं जो उस बॉलीवुड पे, बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे नजर आते हैं। सलमान को लेकर जिस तरह की बात हो रही है, भाई है, सलमान है, करण जौहर है और एकता, जिनको टीवी इंडस्ट्री की क्वीन कहा जाता है, और उन पे भी ये लगातार आरोप लगते रहे, और अब कई बातें निकल कर आ रही हैं कि टीवी क्वीन भी अपने ही जो फेवरेट में है, उनके जो कलाकार है जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं को अपने टीवी सीरियल्स में, अपनी फिल्मों में मौका देती। तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं? अगर इस तरीके से मौका मिलेगा तो नया टैलेंट तो कभी आगे आ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, यदि ये सुशांत ने जो सुसाइड किया उसके बहाने ये वाला मुद्दा उठा है, तो इस मुद्दे को मुझे लगता है दूर तलक जाना चाहिए और कोई ना कोई डिसीजन निकलना चाहिए। ये सिर्फ सुशांत की बात नहीं है, हर युवा की बात है जो सपने सजाकर छोटे शहर से मुंबई की ओर आता है और अपने टैलेंट के दम पर इस मुकाम तक पहुंचता है, और जहां उसका मुकाम ऊंचे आसमान पर छूने जा रहा हो और वो सुसाइड कर लेता है। कितनी दर्दनाक बात है। तो ये बेहद जरूरी है कि मुद्दा उठना चाहिए, और ऐसे लोग जो इसके जिम्मेदार हैं उनको उनकी सजा जरूर मिलनी चाहिए।
सरोज जी, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? मैं किसी पर्टिकुलर किसी का नाम आपसे नहीं जानना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और जो कहते हैं कि मूक था बॉलीवुड, खासकर बॉलीवुड, जो कलाकार जो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। कंगना तो अक्सर इस मुद्दों पर बोलती है, लेकिन अब तो सारा बॉलीवुड ही खुलकर सामने आ गया है उन प्रोडक्शन हाउस को लेकर, चंद नाम को लेकर। और जैसा मैंने आपको बताया कि FIR भी दर्ज हो चुकी है सलमान खान पे और एकता कपूर पे, करण जौहर पे और संजय लीला भंसाली पे। तो आपको क्या लगता है क्या करना होगा ताकि ये पुनरावृत्ति फिर ना हो, फिर कोई सुशांत जैसा युवा कलाकार, प्रतिभाशाली कलाकार फिर शायद हमसे इतनी जल्दी ना बिछड़ जाए? मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे अभी नाम लिया आपने भाईजान का, मतलब हमारे सलमान भाई का, तो एक जगह मैंने उनको बहुत ह्यूमन देखा है। कई उन्होंने ऐसे गरीब बच्चों को एजुकेशन फ्री की, किसी के फादर का हार्ट का ऑपरेशन का खर्चा उठाया, और अभी लॉकडाउन में भी उन्होंने कितने लोगों को राशन बांटा। अपने जो वर्कर हैं इंडस्ट्री के डेली बेसिस वाले, उनके अकाउंट में पैसा भेजा। एक इतना ह्यूमन बंदा, मतलब मुझे सच में ये सब जानकर सैल्यूट करने का मन हुआ कि सच्चा बंदा लगा कि फरिश्ता है, भगवान का भेजा बंदा है। और एक जगह मैं ये सुनती हूँ तो रियली मैं आहत होती हूँ कि मैं कैसे विश्वास करूँ कि ऐसा हो सकता है। और अगर ये सच है तो रियली बहुत दुखद है कि एक जगह हमारे सामने भाई का ये रूप है कि हम हृदय से, दिल से उनको वो करते हैं कि नहीं यार, सच्चा इंसान है। अब बड़ा कलाकार तो है ही, सुपरस्टार तो है ही, लेकिन इंसान भी बड़ा है। लेकिन अगर सुशांत के मैटर में अगर सच में इसमें कोई सच्चाई है तो बहुत दुखद है। यहाँ आदमी बहुत छोटा हो जाता है कि एक उभरते हुए, निश्चित रूप से आने वाले समय में वो सुपरस्टार होता। उसने साबित किया महेंद्र सिंह धोनी से, और बहुत मेहनत की उस लड़के ने, उसका कोई गॉडफादर था ही नहीं। और वो इतना ह्यूमिलेट हो गया जब उसके हाथ से 6 फिल्में चली गई। मुझे लगता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और शेयरिंग नहीं हुआ उसका। जिंदगी में हर एक की लाइफ में एक फेज आता है, हमारी लाइफ में भी आया। अगर हम कलाकार हैं, बेसिकली क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स तो कलाकार के बाय बर्थ होते हैं कि ओवर सेंसिटिव होता है कलाकार, और सुशांत के साथ भी यही बात थी। वो इतना डिस्टर्ब हो चुका था मेंटली और उसकी शेयरिंग नहीं थी। हो सकता है 6 महीने बाद ये उसका फेज निकल जाता और वो बच जाता। उसको शेयरिंग करने वाला चाहिए था, या उसके फैमिली मेंबर होते, फादर होते, या सिस्टर उसके पास होती। और इसी चक्कर में मेरे को लगता है वो मानसिक रूप से इतना डिसबैलेंस हो। देखिए, हमें परिवर्तन प्रकृति का नियम है ना। आज मैं हूँ, मैं नहीं रहूंगी, नए बच्चे आगे आएंगे। ऐसे इंडस्ट्री है ना। धर्मेंद्र थे टॉप पर हमारे, है ना। देवानंद साहब थे, मतलब हम तो उनके अंधभक्त फैन थे। मैं तो बचपन से ही देखती आ रही हूँ। और समय गया, समय के साथ सलमान जी आए, शाहरुख जी आए, और ये टॉप पर हैं। ये आज इंडस्ट्री में टॉप पर ये कर चुके हैं इनको जो करना था। तो अब आगे जनरेशन को तो आना ही पड़ेगा ना, नहीं तो इंडस्ट्री में कौन काम करेगा, है ना। तो सपोर्ट तो करना चाहिए। और दुखद है, सुशांत की मौत इतनी आसानी से न लेना चाहिए किसी को। और अगर इन सब में कोई सच्चाई है तो मुझे लगता है कि खड़े होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से सरोज जी ने बताया कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, वो दोहरे चरित्र को लेकर भी जी रही है। हम कहें दो चेहरे भी हैं, क्योंकि जहां हम एक तरफ बहुत सोशल और बहुत एक्टिव होते हैं, समाज के सामने अपने आप को बहुत लिबरल दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है जिस तरीके से निकल कर आ रही है। और जब हम एक तरह से बात करें तो लगातार इस पर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है, और सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव है। हमारे साथ निकिता, आप ये बताइए कि कितना मनोबल टूटा है सुशांत सिंह राजपूत के इस तरह सुसाइड करने से? क्योंकि जिस तरह की चर्चा आ रही है कि वो डिप्रेशन में थे और उनको टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, 6 फिल्में निकल गई। और जो टीवी इंडस्ट्री की क्वीन है एकता कपूर, जिनको कहा जाता है, बहुत सारे सपने देखते हैं कि एकता के साथ काम करेंगे, सलमान भाई के साथ, सलमान खान के साथ काम करेंगे बीइंग ह्यूमन के, तो इन लोगों के जो नाम निकल कर आए, आप क्या कहना चाहिए? एकता कपूर और सलमान खान जिस तरीके से नेपोटिज्म कर रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, कहीं ना कहीं युवाओं का मनोबल टूटेगा इससे, आपको लगता है? जी हाँ, देखिए हमें इन्हीं लोगों को देख के मोटिवेशन मिलता है, और अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो लगता है कि हमें भी आगे प्रॉब्लम होगी, और मतलब किसी के सामने फेस करने में डर लगेगा कि भाई ऐसा ना हो कि हमारा भी कुछ कभी फ्यूचर में अगर कोई होता है तो हमारे साथ ऐसा ना हो। तो मैं यही चाहूँगी कि आगे फ्यूचर में मतलब आप लोग उसे मोटिवेट कीजिए, आगे एक होता है कि सपोर्ट कीजिए बस। और
सरोज जी, जैसा आपने कहा कि बातचीत की जरूरत है, वो डिप्रेशन में था दोस्त, लेकिन आपको लगता है कि बॉलीवुड में या इस इंडस्ट्री में जो तेज रफ्तार से हम भाग रहे हैं, जो चकाचौंध की दुनिया एक के ऊपर एक पैर रखकर हमें सिर्फ आगे बढ़ना है, हमें चमकना है, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन है, और यहाँ जो दिखता है वो बिकता है, जो हमेशा से कहा गया बॉलीवुड में, क्योंकि जहाँ वो पुराने हो जाते हैं उनकी कोई नाम नहीं लेता। अगर आज दिलीप साहब का नाम ले तो आज उनको याद करने वाला कोई नहीं है, आज जिस तरीके से उनकी कंडीशन है। जब तक आप पर्दे पर दिखते हो, जब तक स्क्रीन पर आप नजर आते हो, शायद तब तक पूछते हैं। तो आपको लगता है कि समय है किसी के पास जानने का, या युवाओं से या किसी से बात करने का? क्या होता है, मैंने अभी आज ही देखा, उसका सुशांत का इंटरव्यू था कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ऐसा वो बोले। इंडस्ट्री में ये बात सच है, इतना कंपटीशन है, बहुत सच्चा दोस्त मिल पाना मुश्किल ही है, असंभव ही है, लेकिन कोई तो क्लोज होगा, बहन हो सकती है, फादर हो सकते हैं, उसके जीजा जी हो सकते हैं। ये अभी रिया का ही नाम आ रहा है कि उसकी क्लोज वो थी, एक महेश शेट्टी जी थे, तो उनसे शेयरिंग कर सकते, जिस पर उसको भरोसा हो कि ये मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। मुझे मेरा एक तो मनोबल उसका बढ़ाना था, और धैर्य तो बहुत बड़ी चीज़ है, धैर्य से बड़ी कोई। मैंने खुद अपने जीवन में ऐसे ऐसे फेज से मैं गुजरी हूँ, मैं खुद सुसाइडियल हो गई थी, लेकिन वो 1 साल का वक्फा, नींद की गोलियां खाती थी, 18 कंपोज खा के सुसाइड करने का कोशिश किया, लेकिन उस समय मेरी मदर ने मेरा हिम्मत दिलाई और मुझे मेंटल वॉश किया कि तुम हमारे लिए ज़रूरी हो। एक बात, कल मैंने उनके सतदेव गुरु जी की मैंने फेसबुक पे इसी आत्महत्या के ऊपर वो लेक्चर दे रहे थे, मैंने सुना रात को, खासकर सुशांत की वजह से सुना कि कहीं मेरा मेंटल तो ऐसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, हर्ट होती हूँ, मुझे भी बहुत अपमानित किया गया, तिरस्कारित किया गया। रंगमंडल बंद होने के बाद 3 साल मेरे पास एक पैसे का काम नहीं था, खाने को पैसा नहीं था, वो मैं हाई डिप्रेशन में घर में आइसोलेटेड कर ली थी अपने आप को, क्योंकि जब दोस्त मिलते थे पूछते क्या कर रही हो, तो काम ही नहीं था, क्या बोलूँगी मैं। तो उस समय मेरी मदर ने मेरा मॉरल सपोर्ट किया और एक बात कही कि तुमको जन्म किसने दिया? मैंने। तुमको पाला किसने? मैंने। संस्कार किसने दिया? मैंने। मेरा हक ज्यादा है कि बाकी लोगों का? मैं आज सुशांत के लिए यही कहती हूँ, सुशांत को अपने बुजुर्ग फादर के बारे में 100 बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए था। कोई हक नहीं था सुशांत को ये कमिट करने का, इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी उसके अपनों के लिए कीमती थी। आज एक बुजुर्ग फादर रो रहे हैं, जिन्होंने पाल पोस के एक बच्चे को इतना बड़ा किया, वो एस्टेब्लिश हो गया, आज उस बूढ़े जिसको सहारा बनना था वो खुद अर्थी उठा रहा है अपने बेटे की। इससे दुखद तो एक माता पिता के लिए कुछ हो नहीं सकता। सुशांत को पेशेंस की जरूरत थी और शेयरिंग की जरूरत थी। बिल्कुल, जैसा कि सरोज जी ने कहा कि सुशांत को पेशेंस की जरूरत, शेयरिंग की जरूरत थी, और वाकई में ये सबसे ज़्यादा दुखद पल होते हैं कि जब बाप के कंधे पे बेटे की अर्थी जाए। ये निश्चित ही सुशांत का वो परिवार नहीं बल्कि पूरा देश, हम का 135 करोड़ भारतीय जो बॉलीवुड फिल्म और अभिनेताओं से प्यार करते हैं और जिन्हें कहीं ना कहीं वो लाइफ रिफ्लेक्ट करती है, उन्हें पसंद करते हैं, कितने फैंस हैं। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरीके से लोगों ने उपवास कर रख लिया है, जिस तरीके से लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उससे लगता है कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक ऐसा हम कहें उद्योग है जिससे हर इंसान अछूता नहीं, कोई भी इंसान अछूता नहीं है, हर वर्ग उससे जुड़ा हुआ है। तो निश्चित ही ये बहुत ही अहम मुद्दा और सोचने की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है उसने न जाने कितने सच और कितने उस बॉलीवुड के पीछे के सच को उजागर किया। अब आने वाले समय में देखना होगा कि बॉलीवुड इसको किस तरीके से लेता है। बॉलीवुड के जो आका हैं, जो बड़े बड़े भाईजान बनकर बैठे हैं, जो मठाधीश बनकर बैठे हैं, शायद वो कुछ पिघलेंगे। और जिस तरह के लगातार आ रहा है कि अभी लॉकडाउन में और बहुत सारे युवा कलाकार हैं जो डिप्रेशन में हैं, कई लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है। और सरोज जी ने जिस तरीके से बताया कि जब वो इतनी बड़ी कलाकार, थिएटर की जानी मानी टीवी फिल्म की, जब उनके पल में जब लगातार आप काम कर रहे हैं और कोई फिल्म आपको या काम आपको नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन आता है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत जरूरत है, सिर्फ फेसबुक पर लिख देने से कुछ नहीं होगा कि हम आपके साथ हैं, आप डिप्रेशन में तो नहीं हो। जिस तरह का एक हम फॉलो द ट्रेन चल निकलता है, मुझे लगता है बहुत जरूरत है कि जो आपके अपने हैं कुछ समय निकालकर अपनी भागती दौड़ती जिंदगी से, उनके लिए आपको समय निकालना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, उन्हें जानना होगा कि क्या कर रहे हैं, उन्हें अप्रिसिएशन की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है। सिर्फ बॉलीवुड ऐसा नहीं है कि जो ग्लैमर है, चमकते हुए उनका चेहरा है या फोटो नजर आती है तो वो बहुत खुश है, उसके पीछे हो सकता है उस हंसी के पीछे कोई बहुत दर्द छुपा हो। चलते चलते हम रविंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का मोटिवेशन आपको लगता है कि युवाओं को इससे मिलेगा या क्या होगा इससे? सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तोड़ भी रही युवाओं
युवाओं को लगातार रोज दिन भर टीवी पर चर्चा चल रही, बहस चल रही है और ये बात हो रही है कि टैलेंट को दबाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें पूरे बदलाव की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है और कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता की जरूरत है टैलेंट को सिलेक्ट करने के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि अगर टैलेंट को प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं कहना चाहूँगा आज के युवाओं से कि एक तो जल्दबाजी ना करें, ओवरनाइट स्टार बनने की कोशिश ना करें, और गॉडफादर यदि बनाना है तो बिल्कुल बनाएं, लेकिन सही मार्गदर्शन लें, पेशेंस रखें, और इमोशनली होना ठीक है पर इतने भी इमोशनली ना हो कि आपकी स्ट्रांगनेस यानी आप मेंटली स्टेटस आपका इतना कमजोर हो जाए कि आप सुसाइड करने पे मजबूर हो जाएं। आप सामना करिए, फेस करिए और अपनी बात को दूसरों तक अपने खास, जैसे कि सरोज जी ने भी कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई तो आपका नजदीकी होगा, कोई तो ऐसा दोस्त होगा, कोई तो आपका हितैषी होगा, कोई तो वेलविशर होगा जिसको आप अपने दिल की बात बता सकें। तो कौन सा ऐसी मुश्किलें हैं जिनको हल नहीं किया जा सकता। तो जिंदगी खत्म करना, जिंदगी जो है इतनी कीमती चीज है। आपकी बात से मैं भी सहमत हूं कि भाई जिंदगी, युवाओं के लिए कह रहा हूं, जो कलाकार का सपना लेकर जाते हैं, सपने टूटते हैं तो मौत को गले लगा लेते हैं या टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी का एक रास्ता, जिंदगी बहुत कीमती है और जिंदगी सिर्फ आपकी अमानत नहीं है, आपको जिनने पैदा किया है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके घर वाले हैं। तो सपने सजाइए पर इतने भी ज्यादा मत सजाइए कि मुझे ये बात याद आ रही है, अभी परसों ही कुछ इंटरव्यू चल रहा था किसी टीवी चैनल में, शक्ति कपूर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मेरे 2 बच्चे हैं, श्रद्धा कपूर और सिद्धांत, उन दोनों को मैंने जिंदगी की जमीनी सच्चाइयों से अवगत कराया, शुरू से संस्कार दिए कि बेटा पूजा पाठ करो और बिल्कुल आम घरेलू और लोगों की तरह रहो, चकाचौंध में मत पड़ो, ज्यादा पर्दे तक वहां है, बाकी आकर आप नॉर्मल एक इंसान की जिंदगी जियो। ज्यादा सपने देखोगे तो ग्लैमर की चकाचौंध आपको ले डूबेगी। तो आप जाएं, सपने सजाएं, सबको हक है, लेकिन स्ट्रांग भी बने, हर तरह का सामना, हर तरह के लोगों का सामना करना सीखें और मेंटली इतने कमजोर ना बने कि आपको अपनी आत्महत्या करने के लिए खुद की जो है जिंदगी उसको खत्म करने वाली नौबत आ जाए। तो रवींद्र माथुर जी ने कहा खुद को मजबूत करें, और शायद इसलिए कहा गया है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, और हौसला मत है मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें, तकलीफें और हार इंसान को मजबूत और चलना सिखाती है। तो मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं इससे सबक लेगी और खुद को मजबूत करेगी, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले जरूरत है बॉलीवुड में उन आकाओं को सोचने की, उन प्रोडक्शन हाउस को सोचने की और उन मठाधीशों को सोचने की जो बैठे हुए हैं, जो सिर्फ अपने चहेते और जान पहचान के लोगों को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा एक सिस्टम उन्होंने फैला रखा है, क्योंकि वहां जाकर एक चुनौती देना और बगैर गॉडफादर के इंडस्ट्री में खुद की पहचान में जिस तरीके से सुशांत कर रहा था, लड़ रहा था, सैकड़ों युवा हैं जो प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें हम सभी को सोचने की जरूरत है, न केवल बॉलीवुड बल्कि हर इंसान को सोचने की जरूरत है कि बॉलीवुड के अलावा भी जो अलग अलग फील्ड हैं, किस तरीके से नेपोटिज्म फैला हुआ है, इस नेपोटिज्म को हमें खत्म करना है और ट्रांसपेरेंस, और जब रियल टैलेंट आगे आएगा शायद तभी हमें सुशांत जैसा एक सितारा मिलेगा। सुशांत की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, उनके परिवार के साथ तो आज पूरा देश है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बॉलीवुड ने एक बहुत बड़ा कलाकार फिजिकली खो दिया, क्योंकि सुशांत मुझे लगता है हम सबके बीच है, हम सबके अंदर है, और सुशांत ने जो एक चिंगारी जलाई है वो इतनी आसानी से बुझे नहीं, और ये चलती रहेगी और ये डिबेट और ये बहस चलती रहेगी। इंडिया फर्स्ट न्यूज पर और खबरों के लिए देखते रहिए